चैप्टर 10 हमारे पास टेंजेंट टू ए सर्कल के मुतालिक है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि टेंजेंट हमारे पास क्या है। कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ सर्कल हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के लिए हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं और वो लाइन उस गिवन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा हो तो उसको हम टेंजेंट टू ए सर्कल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस ए बी लाइन को देख लें तो ये इस गिवन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल। इस तरह हम इस सी डी को देख सकते हैं कि सी डी भी हमारे पास इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि सी डी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल। इसके साथ साथ हमारे पास एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रहा हो। यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात नहीं हो रही है, जो बात हो रही है वो लाइन के लिए हो रही है। तो लाइन का हमारे पास एंड पॉइंट वो मालूम नहीं होता है, सही है ना। मतलब अगर हम यहाँ पर एरोज लगा ले दोनों साइड्स पे तो हमारे पास लाइन का जिक्र हो रहा है, मतलब ये लाइन इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है। इस तरह सेम केस यहाँ पर भी है। ये जो लाइन ए बी आपको दिख रहा है ये हमारे पास एक लाइन है, मतलब इसका हमारे पास लिमिट मालूम नहीं है। एरो का मतलब ये है, ये जो एक एंड पे भी एरो है और दूसरे एंड पे भी एरो हेड है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लाइन का जिक्र हो रहा है। तो एक ऐसा लाइन जो हमारे पास सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा हो तो उसको हम कह रहे हैं सीकेंट ऑफ ए सर्कल। ये देखें, ये हमारे पास सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है तो उसको हम कह रहे हैं सीकेंट ऑफ ए सर्कल। और जब एक पॉइंट पे टच करेगा तो उसको हम टेंजेंट टू ए सर्कल हम इसको कह सकते हैं। तो थ्योरम 10.1 हमारे साथ है। ए लाइन इज drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point। कि हमारे पास यहाँ पर इस सर्कल के रेडियस के लिए एक लाइन ड्रा किया गया हुआ है, जो इस रेडियल, मतलब हमने यहाँ पर एक रेडियल सेगमेंट ड्रा करना है जो उस रेडियल सेगमेंट के लिए परपेंडिकुलर होगा। हमने एक ऐसा लाइन ड्रा करना है जो इस रेडियल सेगमेंट के लिए परपेंडिकुलर होगा। तो हम गिवन कर लेते हैं। गिवन में हमारे पास यहाँ से क्या हम ले सकते हैं कि ए सर्कल विथ सेंटर ओ, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पर एक हम लाइन लेते, एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं बिल्कुल उसके सामने और उसको हम लेते हैं सी। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, के ओ सी इज अ रेडियल सेगमेंट। ओ सी हमारे पास ये एक रेडियल सेगमेंट है इस सर्कल का। अब हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा करना है, इसको हम नाम देते हैं ए एंड बी। के ए बी इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। मतलब ओ सी यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए बी के लिए। तो टू प्रूव हमने क्या करना है कि ओ सी रेडियल सेगमेंट के लिए हम ये जो ए बी लाइन ये ड्रा कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर है और ये इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल, ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। टेंजेंट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि ये ए गिवन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। गिवन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये कि ए बी लाइन हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ सी पॉइंट पे टच हो रहा है और कोई भी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर नहीं हो सकता कि उसको भी टच करें। मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो ए बी टेंजेंट जो हमारे पास वो किसी पॉइंट को टच करेगा वो हमारे पास रेडियल सेगमेंट का एंड पॉइंट, मतलब किसी भी सर्कल के रेडियल सेगमेंट का आउटर एंड पॉइंट होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी इज
टेंजेंट टू द सर्कल। अब अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। हम कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं कि हम इस सी के अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम डी का नाम दे दें कि टेक ए पॉइंट डी ऑन ए बी लाइन अदर देन, देखिए यहाँ पर हमारे पास ए बी पे एक और पॉइंट भी है सी। इस सी के अलावा हमने एक और पॉइंट लेना है डी। अब आप क्या करें, ज्वाइन उसी पॉइंट को जो आपने डी का पॉइंट है, ज्वाइन ओ टू डी। आप इस ओ को डी के साथ ज्वाइन करें और इस एंगल्स को नाम दे दें। इसको हम नाम दे दें एंगल 1 का और इसको हम नाम दे दें एंगल 2 का। प्रूफ पे जाने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वो हमसे क्या मांग रहा है। हमारा मेन टारगेट यहाँ पर क्या है। हमारा मेन टारगेट यहाँ पर ये है कि हमारे पास हमें पता है कि किसी भी सर्कल का रेडियल सेगमेंट वो कांस्टेंट होता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर जो लाइन ड्रा कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर है इस OC के लिए, मतलब रेडियल सेगमेंट के लिए ये AB हमारे पास परपेंडिकुलर है। और हमने यही प्रूफ करना है कि ये भी AB लाइन है, ये C के अलावा किसी भी पॉइंट से, मतलब हमारे पास ये C जो है ना ये कॉमन पॉइंट है इस सर्कल के लिए भी और इस लाइन के लिए भी। मतलब OC हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता। ये पॉइंट हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन वो रेडियल सेगमेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अब यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास ये OD का जो डिस्टेंस है, ये OD का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास ग्रेटर देन है OC से। तो जब हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाए कि OD हमारे पास ग्रेटर है OC से, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि OC तो हमारे पास एक रेडियल सेगमेंट है जो कॉमन है इस सर्कल के लिए भी, जो हमने गिवन में कहा था, और इस AB के लिए भी। तो यहाँ पर फिर हम टेंजेंट की डेफिनेशन वो यूज़ कर लेंगे कि AB हमारे पास ये जो लाइन होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ C से पास होगा, और C के अलावा यहाँ पर हम इस लाइन पे जो पॉइंट ले लें उससे हमारे पास सर्कल और लाइन के लिए कोई भी कॉमन पॉइंट C के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर इस ट्राइंगल की हेल्प लेनी। स्टेटमेंट आ जाता है हमारे पास और रीजन। हमने गिवन में एक बात की थी, क्या की थी कि OC हमारे पास परपेंडिकुलर है AB के लिए। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि परपेंडिकुलर हमारे पास 90 का होता है कि OC हमारे पास वो परपेंडिकुलर है AB के लिए, वही हमारे पास गिवन में ये बात हुई थी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि OC हमारे पास परपेंडिकुलर टू AB है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जो फिगर बन रहा है ये OCD ट्राइंगल, OCD इज़ आ राइट ट्राइंगल। हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल हमारे पास है OCD ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। हमारा टारगेट क्या है कि हमने प्रूफ करना है, हमने ये करना है कि ये OD ये हमारे पास ग्रेटर इन लेंथ है OC से। हमें ये किसी भी तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास थ्योरम यूज़ होगा। कौन सा थ्योरम यूज़ होगा कि आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा है कि जब हमारे पास कोई ट्राइंगल होता है तो उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्रेटर एंगल की बात हम कर लेते हैं, तो ग्रेटर एंगल की ऑपोजिट साइड वो भी हमारे पास ग्रेटर होते। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ABC का नाम दे दें, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एंगल C, इसको 1 का नाम दें, इसको हम 2 का नाम दें। अगर मैं कह रहा हूँ कि एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल 2, तो इसका मतलब ये है कि एंगल C की ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB इज़ ग्रेटर देन हमारे पास AC। देखो एंगल C के ऑपोजिट साइड पे हम ये भी लगा सकते हैं अंदाज़ा कि स्मॉलर एंगल हैव
स्मॉलर ऑपोजिट साइड्स, ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हमने इसी से ही हेल्प लेनी है। तो हमने क्या कहा, OCD हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। और ये क्यों हमारे पास राइट ट्राइंगल है, क्योंकि हमारे पास जो एंगल C है वो हमारे पास 90 डिग्री के। ओके जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी एक एंगल, मतलब हम अब ये करेंगे कि एंगल C ये जो हमारे पास 90 डिग्री का है, ये ग्रेटर है 2 से भी और ये ग्रेटर है 1 से भी। तो फिर हम वो थ्योरम यूज़ कर लेंगे कि एंगल हैव ऑपोजिट ग्रेटर साइड्स। तो OCD हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एक्यूट एंगल्स। और हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये मिला के हमारे पास 90 डिग्री के बना रहे हैं। क्योंकि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को जब हम मिलाते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर 180 डिग्री के बराबर होता है तो इस गिवन ट्राइंगल में हमारे पास ये वाला एंगल है तो 90 का हो गया। तो हमने 180 बराबर करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 ये मिला के आपके पास 90 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि 90 ये हो गया और ये दोनों एंगल जब हम ऐड करेंगे तो वो 90, तो 90 प्लस 90 से हमारे पास 180 डिग्री। एक्यूट एंगल्स हमारे पास यहाँ पर क्या है कि व्हेन टू एंगल्स एड अप टू 90 डिग्री, मतलब जब हम दो एंगल्स को ऐड करते हैं और उनसे हमारे पास रिजल्ट क्या है तो 90 आ रहा है, तो उसको हम एक्यूट एंगल कह रहे हैं। तो हमने ये क्यों कहा एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास एक्यूट है, क्यों है, क्योंकि ये मिला के हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एंगल C है ये वाला, ये 90 है ना, तो हम कह सकते हैं कि एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल 2। हम कह सकते हैं कि एंगल C हमारे पास ग्रेटर है एंगल 2 से। और ये क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एंगल C इज़ अ राइट एंगल एंड एंगल 2 हमारे पास इज़ एक्यूट एंगल। ये हो गया। तो अब हम थ्योरम यूज़ करेंगे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एंगल C ग्रेटर है एंगल 2 से, तो एंगल C की ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास OD है। तो मैं कह सकता हूँ कि OD हमारे पास ग्रेटर इन मेजरमेंट है OC से, क्योंकि एंगल C का ऑपोजिट साइड एंगल C का ऑपोजिट साइड OD है और एंगल 2 का ऑपोजिट साइड हमारे पास वो OC है। तो हम ये लगा सकते हैं अंदाज़ा कि यहाँ से हमारे पास OD हमारे पास ग्रेटर है OC से। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने वही थ्योरम यूज़ करना है कि किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास ग्रेटर एंगल्स हैज़ ग्रेटर ऑपोजिट साइड्स इन अ ट्राइंगल, कि OD इज़ ग्रेटर देन OC, ये हमने प्रूव कर लिया। लेकिन हमने गिवन में एक बात की थी कि OC हमारे पास क्या है, OC हमारे पास इज़ अ रेडियल सेगमेंट है। ये हमने गिवन में ये बात की हुई है। और मतलब ये है कि ये C जो पॉइंट है हमारे पास, ये इस सर्कल के आउटर एंड पे है, इस सर्कल के आउटर एंड पे है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने D पॉइंट लिया था इसका, इसलिए हम कह रहे हैं कि D ये हमारे पास लाई कर रहा है। कहाँ पर लाई कर रहा है, D लाइज एट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। मतलब हमने यहाँ पर जो पॉइंट लिया था D, वो इस सर्कल से बाहर जा रहा है। और हमने यहाँ पर टेंजेंट की डेफिनेशन की कि वो पॉइंट हमारे पास सर्कल के लिए और लाइन के लिए कॉमन होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करें कि ये D जो हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, ये तो हमारे पास बाहर जा रहा है सर्कल से। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि AB मीट्स AB लाइन
meets the circle at only one point, which is C। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ए बी लाइन हमने ड्रा किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस सी पे इस सर्कल को टच कर रहा है। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ कि ए बी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, उस पॉइंट को मैंने सी का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रीजन में क्या लिख रहे हैं, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, क्योंकि हमने टेंजेंट की डेफिनेशन पढ़ ली है। तो हमारा प्रूफ क्या आता है कि हेंस ए बी लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, और यही हमने प्रूफ करना था।